और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, देखिए जिस तरीके से दिख रहे हैं आपको, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तस्वीरों में पहुंच चुके हैं। वो गोवा एससीओ के महामंच में शामिल होने के लिए, महामंथन में शामिल होने के लिए। ये तस्वीरें आज के दिन बहुत अहम हो जाती हैं पूरे देश के लिए, जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत की सरजमी पर मौजूद है, गोवा में उनकी मौजूदगी है। पहुंच गए हैं वो गोवा, जहां पर एससीओ का महामंच है, विदेश मंत्रियों का यहां पर मंथन होने वाला है। तो पाकिस्तान से जिस तरीके से रिश्ते हैं भारत के या बाकी अन्य देशों के, उसको लेकर के जिस तरीके से बहुत सारी बातें उनकी ओर से कही गई भारत आने से पहले भी और अभी वो पहुंच गए, तो देखना यह होगा कि आज के इस महामंथन में क्या कुछ निकल के सामने आता है। तो एससीओ के महामंच में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। जी हां, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोवा पहुंच चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, एससीओ समिट में शामिल होने के लिए। और उनके देश की ओर से ये ट्वीट भी किया गया, ये कहा गया कि हम सकारात्मक बातचीत करने के लिए पहुंचे। और तस्वीरें देखिए, 12 साल के बाद हिना रब्बानी खान आखिरी बार यहां पर आई थी, जो कि विदेश मंत्री थी पाकिस्तान की। अब 12 साल के बाद कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान का भारत पहुंचा है एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए। गोवा में 2 दिनों तक ये समिट चलने वाली है और ये देखने वाली बात होगी, सबकी नजर पाकिस्तान के बायलैटरल टॉक्स पर होगी, डायलॉग्स पर होगी कि किस तरह से अब वो यहां पर आकर बयान देते हैं, बातचीत करते हैं। क्योंकि भारत मेजबानी कर रहा है, चेयर कर रहा है एससीओ समिट को। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया आने वाली है, पाकिस्तान की ओर के किस तरह के बयान आने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हालात बने में, यूक्रेन युद्ध हो, चाहे ऑयल क्राइसिस चल रही हो, चाहे पाकिस्तान को लेकर आतंकवाद के मसले पर भारत लगातार पाकिस्तान को बड़े मंच पर उस पर निशाने साध रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से क्या कुछ कहा जाता है एससीओ समिट पे, ये देखने वाली बात होगी। और गोवा में 2 दिनों तक ये समिट चलने वाली है। भारत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा पहुंच चुके हैं समिट में शामिल होने के लिए। ये तस्वीरें देखिए, अब हर किसी की निगाह इस बात पर रहने वाली है कि पाकिस्तान की ओर से किस तरह का डायलॉग होता है, किस तरह की बातचीत होती है। भारत एससीओ समिट जो हो रही है उसको चेयर कर रहा है, उसकी अध्यक्षता कर रहा है, और पाकिस्तान की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। क्योंकि 2011 में हिना रब्बानी खान आखिरी बार थी जो विदेश मंत्री आई थी। जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिलावल भुट्टो जब आ रहे हैं तो उनके देश में उनका किस तरह का कद है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बिलावल भुट्टो अमूमन अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं और बहुत हल्की छवि के नेता हैं पाकिस्तान में। तो ऐसे में उनका यहाँ आना ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन क्योंकि एससीओ की अध्यक्षता भारत कर रहा है, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, भारत एक जिम्मेदार देश है। भारत ने जिम्मेदारी तौर का जो रवैया, प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए एक तरह से इनविटेशन भेजा और वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ही भारत आ रहे हैं। लेकिन कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होने वाली है, ये बात भारत साफ कर चुका है। जयशंकर पहले भी कई बार कह चुके हैं, जब तक सुषमा स्वराज थी वो भी यही बात दोहराती थी विदेश मंत्री के तौर पर कि टॉक और टेरर साथ साथ नहीं चल पाएंगे। आज 3 बायलैटरल टॉक्स होनी है, जिनका हम जिक्र यहाँ पर करें ज़रूरी भी है। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत होगी और रशिया के विदेश मंत्री के साथ बातचीत होगी एस जयशंकर की। वहीं सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है चाइना के साथ जो बातचीत होगी, उसमें भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएँ होनी है। कल भी पूरे दिन सुबह से ही बैठकों का दौर चलेगा। 15 जो फैसले हैं वो लिए जाने हैं, क्योंकि जुलाई में एक बार फिर एससीओ के ये जो बैठक होने वाली है वो दोबारा होनी है। और बेलारूस और एक तरह से ईरान ये मंशा रखता है कि उसे एससीओ में शामिल होना है। 8 देश पहले से हैं, तो उस लिहाज से भी यहाँ पर चर्चा तमाम देशों से, 8 देशों से जो साथी देश हैं उनसे की जाएगी। हमारी सहयोगी सृष्टि भी लगातार जुड़ी हुई है। सृष्टि, जो बैठक हो रही है वो अपने आप में हर लिहाज से महत्वपूर्ण है। बिलावल भुट्टो का आना क्या कहता है, किस तरह से इस बैठक को देखें, जरा दर्शकों को और विस्तार से समझाइए। बिल्कुल सलोनी, देखिए जैसे आप लगातार बता रही हैं कि कितने फैसले आने हैं, किन किन मुद्दों पर बात होनी है। बेलारूस ईरान की बात करें, वो भी सदस्यता हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से रूस यहाँ पर हिस्सा बन रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कल ही जिस तरीके का हमला करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है और बड़ा आरोप जो है वो यूक्रेन पर ही लगाया गया कि यूक्रेन का हाथ था, उसको लेकर भी जाहिर तौर पर सभी के पूरे विश्व के जहन में ये सवाल है कि आखिरकार किस तरीके से ये हमला करने की कोशिश यूक्रेन की ओर से की गई। और इसके साथ ही आपको लगातार ये भी बता दें कि जो यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं बिलावल भुट्टो को लेकर कि भुट्टो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात वो तस्वीर भी यहाँ सामने आ चुकी है कि किस तरीके से उनको रिसीव किया गया। लेकिन इसके पहले जो ट्वीट बिलावल भुट्टो ने यहाँ पर किया, बड़ी खुशी के साथ में ये दर्शाने की कोशिश की, जो हम लगातार बता रहे हैं कि एससीओ की सदस्यता को लेकर और भागीदारी को लेकर, इस बैठक को लेकर पाकिस्तान कितना सजग है। इसके साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी एक ट्वीट कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आतंक के मुद्दे पर भी आपको बता दें, यहाँ
वहां पर बातचीत होनी है। आतंक के मुद्दे को अपने सामने आखिरकार जब पाकिस्तान के सामने, हालांकि जैसा आपने बताया था कि किसी भी देश का नाम लेकर या किसी को भी इंगित करके यहां पर आतंक के मुद्दे पर बात नहीं होनी है। अफगानिस्तान का भी मुद्दा यहां पर उठेगा। जिस तरीके से तालिबान को लेकर लगातार जब से तालिबानी सरकार बनी उसको लेकर लगातार ये चिंता जाहिर की जा रही थी कि किस तरीके से आतंक को बढ़ावा देता हुआ तालिबान हमेशा से देखा गया सरकार के गठन के बाद से भी वो कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है।